नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि गन्ना सत्र 2023-24 में गन्ने के रेट में कितने रुपया प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी होगी। क्योंकि किसान भी इस वर्ष आस लगाए हुए बैठे हैं कि आने वाले अगले वर्ष 2024 में केंद्र में चुनाव है और इस कारण से सरकार गन्ना किसानों को खुश करने के लिए गन्ने में एक बम्पर बढ़ोतरी करने वाली है। तो मैं इसी की चर्चा आज की वीडियो में करने वाला हूं कि ये बढ़ोतरी कितनी हो सकती है और केंद्र सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है, राज्य सरकार कितनी गंभीर है। इसी की चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जो पिछला सत्र गया है इसमें गन्ने का रेट कुछ राज्यों में कितना था उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो हरियाणा में 372 रुपये अर्ली का जो रेट था, अर्ली गन्ने की वैरायटी का 372 रुपये प्रति क्विंटल था। पंजाब में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट पिछले वर्ष पंजाब में था 380 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में 350 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तराखंड में 355 रुपये प्रति क्विंटल, बिहार में 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा गया। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गन्ने का मूल्य पिछले वर्ष था। अब बात करूँगा, सबसे पहले मैं केंद्र सरकार की ही बात करूँगा कि वो कितना गंभीर है। तो कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जो FRP होता है उसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है प्रति क्विंटल की दर से। और अब जो केंद्र सरकार का रेट है पहले मैं वो आपको बता दूंगा, तब जा कर के आगे चर्चा करेंगे। जो अगेती गन्ने की वैरायटी है उसके लिए जो केंद्र सरकार का गन्ना मूल्य है वो 315 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार गन्ने के प्रति कितनी गंभीर है। 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तब भी ये 315 रुपये ही हो पाया है। सामान्य जाति के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल और जो रिजेक्ट वैरायटी है उसके लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने गन्ना सत्र 2023-24 के लिए निश्चित किया है। तो कहा जा सकता है कि 10 रुपये की बढ़ोतरी है और ये भी जो रेट हैं ये जो राज्य सरकारें रेट निकालती हैं उससे काफ़ी कम है। तो थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैं वह भी दे दूं कि आपको पता चल जाएगा कि ये गन्ने का रेट कैसे होता है। तो एक रेट तो केंद्र सरकार निकालती है और एक जो राज्यों की सरकारें होती हैं गन्ने का मूल्य वो निकालती हैं। तो जो सबसे पहले केंद्र सरकार गन्ने का रेट निकालती है उसको बोलते हैं FRP, यानी कि अगर हिंदी में कहेंगे तो उचित लाभकारी मूल्य। इसी में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एक राज्य सरकारें होती हैं वो भी गन्ने का मूल्य घोषित करती हैं, उन्हें बोलते हैं SAP, हिंदी में कहेंगे स्टेट एडवाइजरी प्राइस। अब आप कहेंगे कि जो केंद्र गन्ने का मूल्य निर्धारित कर रहा है वो कैसे करता है। तो ये जानकारी गन्ना किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस फसल को हम उगा रहे हैं और केंद्र सरकार उसका गन्ना मूल्य घोषित कर रही है तो वो कैसे करती है, तो कम से कम ये तो पता चले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए मेन चीज़ होती है जो सरकार देखती है वो होती है रिकवरी। उन्होंने जो रिकवरी रेट निश्चित कर रखा है वो है 10.25%। इसी के आधार पर वो गन्ने का मूल्य घोषित करती है। यदि इससे 0.1% ज़्यादा हो जाए तो फिर जो गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगे वो 3 रुपये 5 पैसे प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाते चले जाएंगे। और यदि 10.25% जो रिकवरी मैंने बताई है उससे नीचे घटती है, उसी दर से गन्ने का मूल्य भी यदि 0.1% घटती है तो गन्ने का मूल्य भी 3 रुपये 5 पैसे घटा दिया जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यदि ये ऐसे ही घटता रहे तो 9.5% उन्होंने एक लास्ट डेडलाइन मान ली है। यदि इससे नीचे भी फिर रिकवरी जाती है तो गन्ने का जो रेट होगा 284 रुपये 12 पैसे प्रति क्विंटल की दर से निश्चित हो जाएगा और इससे नीचे गन्ने का मूल्य नहीं जाएगा, भले ही चाहे रिकवरी 9.5% से नीचे चली जाए। इससे नीचे फिर गन्ने का रेट मूल्य नहीं होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गन्ने का रेट केंद्र सरकार कैसे निश्चित करती है। अब थोड़ी सी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि FRP आखिर है क्या। तो ये है ऐसा गन्ना प्राइस जिसे गन्ना चीनी मिलें किसानों को देती हैं। तो ये वो प्राइस है। अब इसे तय कौन करता है,
इसे एक कैबिनेट कमेटी तय करती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और फिर मैं आपको कहूँगा कि इसकी आखिर सिफारिश कौन करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एकदम से निर्णय नहीं लेते, वो एक सिफारिश मानते हैं। तो जो सिफारिशें करता है वो करता है CACP, यानी गन्ना लागत मूल्य आयोग होता है। वो अपनी सिफारिशें इस कैबिनेट कमेटी के पास भेजता है और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और वहाँ पर इसका गन्ने का मूल्य निश्चित कर दिया जाता है। अब CACP क्या देखता है, कौन सा आधार मानता है जिससे कि गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाए? तो वो देखता है सबसे पहले कि गन्ना उत्पादन लागत कितनी है, गन्ने पर श्रम कितना है, लेबर चार्ज कितना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनका आधार मान लेता है और इन्हीं के आधार पे वो CACP अपनी सिफारिश से भेज देता है और गन्ने का मूल्य निश्चित हो जाता है। ये सब फंडा जो मैंने बताया है ये केंद्र सरकार का है। कैसे आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गन्ने का मूल्य वो निर्धारित करती है, और जो उन्होंने फ़िलहाल गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है वो भी राज्य सरकारों से काफ़ी कम है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है ये समझ से परे है कि इस पर इतनी जो माथापच्ची होती है और उस रेट पर गन्ना खरीदा भी नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है? किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे राज्यों की, राज्य सरकार की, कि वे गन्ना सत्र 2023-24 में गन्ना मूल्य क्या घोषित करने वाली हैं। किसान भाइयों, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि भारतीय किसान यूनियन की जो 2 शाखाएं हैं उन्होंने लखनऊ में अपना एक प्रदर्शन किया था। एक तो मीटिंग करी थी, जो राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन है उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था। उसके माध्यम से उन्होंने जो CM हैं योगी जी हैं उनको अपना एक संदेश दिया था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। और भी कई मांगें थी, उन्होंने अपनी मांगें मुझ पर रखी थी। और एक दूसरा गुट है भारतीय किसान यूनियन का, उसने भी योगी जी से मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद में जो उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी जी ने कहा था कि गन्ना जो चीनी मिलें चलेंगी उससे पहले ही गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पेमेंट भी रुका हुआ है वो पेमेंट भी 100% गन्ना चीनी मिल चलने से पहले ही कर दिया जाएगा। इस बारे में अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि गन्ने का मूल्य कब घोषित किया जाएगा, और ये भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि गन्ना चीनी मिलें चलने से पहले ही पेमेंट भी हो जाएगा। और इसके लिए किसान भाइयों ने धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है। काफ़ी चीनी मिलों पर किसानों के धरना प्रदर्शन चालू हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा। तो ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है कि मैंने पहले ही कहा था वीडियो शुरू करने से पहले कि राज्य सरकारें गन्ना मूल्य के बारे में कितनी गंभीर है और जो केंद्र सरकार है वो कितना गंभीर है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको पूरी डिटेल अब इस बारे में दे दी थी, गन्ना मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है और राज्य सरकारें गन्ना मूल्य क्या दे सकती हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि गन्ना सत्र 2023-24 में आपको क्या लगता है, जो राज्य सरकारें हैं वो गन्ना मूल्य, यदि मैं उत्तर प्रदेश की खासकर बात करूं जहां पर पूरे भारत में सबसे गन्ना मूल्य कम है, वहाँ पर कितना घोषित किया जा सकता है? आप इस बारे में राय ज़रूर दें, मैसेज के ज़रिए आप राय दें, और मैं आने वाली वीडियो में आपके नाम के साथ में किसान भाइयों के बीच में वो आपके जो तर्क होंगे उनको शेयर करूंगा, ताकि सभी किसान आपके जो विचार हैं वो जान सके। क्योंकि काफ़ी किसान भाई काफ़ी विचार रखते हैं, इस सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, गन्ने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, रेट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक मंच है, जो आप बात कहोगे वो सभी बातें मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा, और सभी किसान भाई आपके जो अपने तर्क होंगे वो जान सकेंगे कि ये किसान भाई क्या सोच रहा है, क्या इनका तर्क है, और अन्य किसान भाई भी उन विचारों को जानकर अपना एक मत बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में आपके विचारों के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।